नमस्कार छात्रों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। इससे संबंधित थोड़ा फार्मूला है यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो देखिए, हम लोग सारणिक अध्याय को पढ़ ही रहे हैं, उसी के क्रम में 4.3 पर आ चुके हैं। तो देखिए, सारणिक के सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से कम 10-12 नंबर का यूपी बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। तो देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, हम लोग पिछली कक्षाओं में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला करते थे, तो फिर वहाँ पर कुछ दूसरा सूत्र लगाते थे। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर सारणिक के यूज से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कैसे? देखिए, यदि हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको हम लोग देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको डेल से डिनोट करेंगे 1/2 सारणी के यूज से x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस सारणी को यदि हम लोग हल कर लेंगे इन पॉइंटों को रखकर, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, इसके सारे से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारी 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें। देखिए, हमें यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, तो क्या दिया गया है 1 0 6, 0, ठीक है, 4, 3, कितना है 4, 3। और सेकंड पार्ट में दिया गया है 2 7, और दिया गया है 1 1, और दिया गया है 10 8। थर्ड पार्ट में हम लोगों को मिला है यहाँ पर -2 -3 3 2 -1 -8, ये दिया गया है। ये सभी बिंदु हैं हमारे शीर्ष बिंदु हैं। क्या है? शीर्ष बिंदु। तो देखिए, यहाँ पर हम इन बिंदुओं में हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, थोड़ी सी स्याही डाल लेते हैं इसमें। तो आइए देखिए, हम लोगों ने स्याही डाल ली है। x1 1 है, x2 6 है, x3 4 है। यहाँ रख लेते हैं, सीधा सीधा हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, डेल बराबर 1/2, यहाँ पर आपका कितना है 1 है, 6 है, और फिर कितना है 4 है। फिर देखिए 0 है, फिर 0 है, फिर भैया 3 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इस सारणी को हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग सारणी को हल करना जानते हैं। 1/2, एक कोष्टक लगाइए बड़ा सा, और देखिए इसके लिए जब हम लोग हल करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है।
अब देखिए ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, यहाँ इसमें गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस लगा के 3 का गुणा 1 में होगा तो -3 हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 0 है, ये तो 0 ही आएगा। इसमें आते हैं तो ये 1 है। फिर देखिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, 6 3 18 और इधर 0, तो ये आपका हो गया है 18, इधर वाला 0 हो गया है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 1/2, यहाँ पर आपके पास -3 है और यहाँ पर आपके पास 18 है। तो देखिए 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा 15, तो 15 और बटे में 2, तो यही हम लोगों का आंसर है। वैसे तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई लिखा होना चाहिए लेकिन हमारे आंसर में 15/2 ही दिया होगा, आप लोग चेक कर लेना। तो देखिए आप सेकंड पार्ट में यही काम करेंगे, सूत्र तो हमारा यही रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, बिल्कुल इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट को हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो डेल बराबर 1/2 क्या रखोगे, पहले आप 2 1 10 को रखेंगे, 2 1 10 रखेंगे, फिर आप 7 1 8 रखेंगे, 7 1 8 रखेंगे, फिर यहाँ पर 1 1 1 रखेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन करनी है केवल, तो आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर एक कोष्टक लगाते हैं, फिर 2 के लिए करेंगे तो देखिए ये लाइन गई और ये गई, 1 एकन 1 और माइनस का 8, फिर -7, ठीक है। तो ये लाइन गई फिर ये गई तो 1 माइनस का 10, फिर इसके लिए करेंगे तो 1, ये लाइन गई और ये लाइन गई 8 8 और माइनस का 10, ठीक है। इसको बंद कर ले रहे हैं, ये अलग सवाल है। तो देखिए यहाँ पर आपका 1/2, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, माइनस का 7 गुणे 2 करेंगे तो -14, यहाँ देखिए -9 और यहाँ पर -7 है, 9 7 63 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बचा है, कितना 2 माइनस का, तो ये हो गया। अब 14 और 2 16 हो जाएगा, ये 14 और ये वाला 2 तो ये 16 हो गया और ये 63 है, ठीक है। तो देखिए 63 में से 16 निकाल लीजिए, क्या करोगे 63 में से 16 निकालोगे तो 13 में से 6 गया 7 बचेगा, यहाँ पर आपके पास एक इधर चला गया 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो ये आपका 47/2 आ गया है। इसको आप भाग लगा के यही आंसर होगा, यानी कि 23.5 कितना होगा 23.5। तो एक पार्ट और बचा है तो उसको भी कर लेते हैं। कहाँ पर करें, थोड़ा मिटा के करते हैं, यहीं पर हम लोग मिटा के करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। बस बिल्कुल हमें इसी फार्मूले में रखना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो देखिए भैया डेल के बराबर 1/2, फिर क्या करोगे -2, फिर 3, फिर -1, फिर -3, फिर आपका 2 है, फिर आपका -8 है और यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। ये हल करना है केवल, तो करते हैं 1/2, सारणिक हल करना आपको आता होगा, -2, फिर देखिए 2 के लिए ये लाइन गई ये, तो 2 एकन 2, फिर भैया माइनस यहाँ लगता है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है तो प्लस का 3 रख लेते हैं। यहाँ देखिए इसको ये लाइन गई और ये लाइन गई तो 1 यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा और हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखिए 1/2, 8 और 2 10, 2 दूनी 20 हो गया है और ए क्या एक छूट गया है, तो देखिए एक छूट गया है, 3 के साथ तो हो गया था, यहाँ पर एक छूटा है अभी, तो देखिए +1, ठीक है। ये वाला इसके लिए ये लाइन गई और ये लाइन गई तो 8 3 24 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं तो देखिए 1/2, यहाँ 8 और 2 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ देखिए 4 3 12 हो गया, यहाँ देखिए
24 में से 2 गया तो माइनस का 22 रह गया। ठीक है, अब देखिए 22 और 20 42 हो गया माइनस का। फिर भैया 12 प्लस का है और बटे में 1/2 भी है। ठीक है, बटे में 2 भी है, तो ये आपको कितना मिला है, माइनस का 30 मिला है और बटे में 2 ये आपका माइनस का 15 आ गया। और क्षेत्रफल निगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव 15 रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से सारणी का प्रयोग हुआ है। तो समझ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी दोस्तों में शेयर कर दें और सहयोग भी करें, और ये भी बताएं कि वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि क्लियरिटी थोड़ी कम आ रही है। इसलिए आप लोग हमें कमेंट करें और बताएं कि क्लियरिटी सही है या नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।